कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 8.3 सवाल संख्या 4 का 10वां पार्ट है। 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a, यानी इन दोनों का मान tan स्क्वायर a के बराबर दिखाना है। तो पहले हम LHS का मान उतार लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a, तो सर्वसमीका से 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a बन जाएगा। सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a अब जो है sec स्क्वायर a का मान क्या होता है 1/cos स्क्वायर a। 1/cos स्क्वायर a पूरे का अपान cosec स्क्वायर a का मान होता है 1/sin स्क्वायर a। अब ये बटा का बटा है तो ऊपर वाला बटा पहले लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर a, और ये पलट कर गुणा होगा sin स्क्वायर अपान 1, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपान 1। अब साइन करने साइन तो ये बन गया sin स्क्वायर a अपान कास करने कास, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर a, तो साइन अपान कास ये बन गया tan स्क्वायर a। यानी दोनों देखिए ये पहला वाला मान 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a सरल करने पर tan स्क्वायर a के मान के बराबर आ गया, यानी कि RHS के बराबर हो गया है। LHS का मान RHS के बराबर हो गया है। अब ये जो मध्य पद दिया गया है 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर, इसको हमें RHS के बराबर लाना है। तो 1 - tan a 1 ये क्या करेंगे मध्य पद को सरल करेंगे 1 - tan a अपान 1 - cot a, 1 - cot a का होल स्क्वायर 1 - tan a माने sin a अपान cos a, फिर पूरे का बटा 1 - cot a का मान cos a अपान sin a, पूरे का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा तिरछा गुणा करेंगे cos a अकन्ने cos a माइनस sin a, पूरे का अपान cos a, फिर पूरे का बटा अब sin a अकन्ने sin a माइनस cos a, पूरे का अपान sin a, इसका ये होल स्क्वायर। और ये बटा का बटा है तो ऊपर वाला बटा लिख करके नीचे वाला बटा पलट देंगे, तो बराबर cos a माइनस sin a पूरे का अपान cos a, और गुणा होने के बाद ये पलट करके ऊपर जाएगा sin a अपान
साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कास ए, ये होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ ये होल स्क्वायर जो है ये अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि साइन ए होल स्क्वायर में ये लिख देंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और गुणे के रूप में है ये साइन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर है तो ये दोनों पदों पे अलग अलग वर्ग हो जाएगा, अपान ये साइन माइनस कास होल स्क्वायर में चाहे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखें या कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखें, मान बराबर रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन ए माइनस कॉस ए को हम कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में ये कास है तो इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें कट गई। अब ये बचा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर साइन बटा कास टेन होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। इसका मान भी RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह देखते हैं LHS का मान मध्य पद यानी मिड टर्म का मान, ये दोनों का मान RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड। यानी कि LHS बायां पक्ष और मध्य पद दोनों हमने RHS के बराबर दिखा दिया। एक बार पुनः प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। LHS का मान है, RHS में 1 - tan ए अपान 1 + cot ए का होल स्क्वायर बराबर लाना tan स्क्वायर ए। अब जो है LHS का मान पहले हम सरल करते हैं, तो सर्व समीका से 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए के बराबर, 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए के बराबर, sec स्क्वायर ए 1 / cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए 1 / sin स्क्वायर ए। तो ये ऊपर वाला बटा लिख करके नीचे वाला बटा पलट करके साइन स्क्वायर करने कास स्क्वायर करने साइन बटा कास बनेगा, tan स्क्वायर बन जाएगा RHS के बराबर। मध्य पद में दिया गया है 1 - tan ए बटा 1 - cot ए। तो tan ए को साइन बटा कॉस, काट ए को कॉस बटा साइन खोलेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए, बटा का बटा पलट करके गुणा होगा, अलग अलग वर्ग होगा और ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर tan स्क्वायर। इस तरह LHS मध्य पद और RHS ये तीनों बराबर हो जाते हैं।